दोस्तों, क्या आपने कभी इंडिया गेट की दीवारों को गौर से देखा है? शायद आपको बस ये एक खूबसूरत स्मारक लगे जहां लोग पिकनिक मनाने आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और सेल्फी खिंचवाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इंडिया गेट और इसके आसपास की हवा में कई रहस्य और कहानियां छिपी हुई हैं। कभी यहाँ रेलगाड़ी चलती थी, कभी गांव यहाँ बसा करते थे, एक झील का सपना भी देखा गया था जो अधूरा रह गया, और यहीं खामोशी से खड़ी है एक मस्जिद जो हर बदलाव को देखती रही। आइए आज आपको लेकर चलते हैं इंडिया गेट की इन अनसुनी कहानियों की सैर पर। कल्पना कीजिए कि आप इंडिया गेट के लॉन में बैठे हैं और अचानक कानों में ट्रेन की सीटी गूंजे। हैरानी होगी ना, लेकिन 1920 के दशक में ये एक सच्चाई थी। उस समय यहाँ से एक रेल लाइन गुजरा करती थी जो पुरानी दिल्ली से निकलकर नई बन रही राजधानी से होते हुए सीधे आगरा तक जाती थी। इस लाइन का इस्तेमाल सामान और यात्रियों दोनों के लिए होता था, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि यहाँ राजपथ और इंडिया गेट बनाया जाएगा तो ये रेल लाइन शिफ्ट कर दी गई। उस दिन से इंडिया गेट का इलाका सिर्फ स्मारक और राजधानी का प्रतीक रह गया और रेल की सीटी हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते चलें कि अगर आप पहली बार ट्रैवल जुनून पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं। इंडिया गेट के पास ही एक बेहद अहम मस्जिद है जिसका नाम है शाही मस्जिद ज़बीतागंज। आज भले ही ये मस्जिद शांत खड़ी है, लेकिन इसका इतिहास दिल्ली के उतार चढ़ाव भरे दौर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि ज़बीता खान कौन था जिसके नाम पर ये मस्जिद आज भी जानी जाती है। दोस्तों, ज़बीतागंज और इस मस्जिद का नाम जुड़ा है ज़बीता खान रोहिल्ला से, जो 18वीं सदी का एक शक्तिशाली रोहिल्ला सरदार था और अफगान शासक नजीबुद्दौला का बेटा था। 1770 से 1780 के दशक में मराठों का दबदबा दिल्ली पर बढ़ रहा था। ज़बीता खान ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में मराठों से टकराव लिया। खासकर पानीपत की तीसरी लड़ाई में वो कई बार मराठों से भिड़ा और अपनी सेना के साथ दिल्ली पर अपनी मजबूती बनाने की कोशिश की। ज़बीता खान की वजह से ही ये इलाका ज़बीतागंज कहलाने लगा। यहाँ उसकी बस्ती और प्रशासनिक ठिकाना हुआ करता था। शाही मस्जिद ज़बीतागंज केवल मस्जिद का नाम नहीं था, बल्कि दिल्ली में बसा एक इलाका था जहाँ ज़बीता खान के लोग, सैनिक और उसका परिवार रहा करते थे। ये जगह एक तरह से रोहिल्ला ताकत का गढ़ थी। बाद में ब्रिटिश हुकूमत के आने और शहर के बदलते नक्शे ने इस इलाके को मिटा दिया, लेकिन नाम अब भी जिंदा है। जब दिल्ली कई आक्रांताओं, युद्धों और बदलावों से गुजरी, मराठों और रोहिल्लों के टकराव से लेकर 1857 के विद्रोह और फिर ब्रिटिश साम्राज्य तक ये मस्जिद टिकी रही। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया। आज भी ये मस्जिद इंडिया गेट के पास इतिहास की गवाही देती है। आज चारों तरफ नए निर्माण और सरकारी इमारतों के बावजूद शाही मस्जिद ज़बीतागंज हमें ये याद दिलाती है कि दिल्ली की असली ताकत उसकी यादें और विरासत है। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं इंडिया गेट पर। इसे डिज़ाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने। 1931 में बना ये गेट 42 मीटर ऊंचा है और इसका डिज़ाइन पेरिस के आर्क द ट्रायम्फ से प्रेरित है, लेकिन इसकी असली पहचान है शहीदों की याद। इंडिया गेट उन 84,000 भारतीय सैनिकों को समर्पित है जो पहले विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। इस पर 13,000 से ज़्यादा सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। जब आप इन नामों को देखते हैं तो लगता है जैसे ये पत्थर आज भी उन सैनिकों की कहानियाँ सुनाते हों। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद यहाँ जोड़ी गई अमर जवान ज्योति। ये ज्योति 50 साल तक लगातार जलती रही, शहीदों की याद को अमर बनाए रखने के लिए। लेकिन हाल में इसे नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन इंडिया गेट की पहचान में इसका नाम हमेशा शामिल रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश काल में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था। वहीं 2019 में बना नेशनल वॉर मेमोरियल स्वतंत्र भारत के वीरों की गाथा सुनाता है। यह स्मारक इंडिया गेट के ठीक पास कर्तव्य पथ पर स्थित है। यहाँ 25,000 से भी ज़्यादा उन भारतीय सैनिकों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने 1947 के बाद से अब तक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसमें शामिल है 1947-48 का भारत पाक युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 का भारत पाक युद्ध, 1984 का सियाचिन संघर्ष, 1999 का करगिल युद्ध
और आतंकवाद निरोधी अभियानों व शांति मिशनों में शहीद हुए सैनिकों के नाम भी यहाँ दर्ज हैं। स्मारक का डिज़ाइन भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसे 4 चक्रीय संरचनाओं में बांटा गया है। पहला है अमर चक्र। यहाँ लगातार जलती हुई अमर ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। दूसरा है वीरता चक्र। इसमें शौर्य चक्र और परमवीर चक्र विजेताओं की गाथाएं दिखाई गई हैं। तीसरा है त्याग चक्र। इसमें शहीदों के नाम संगमरमर की दीवारों पर अंकित हैं। चौथा है रक्षक चक्र। यहाँ वृक्षों की कतार है जो देश के सैनिकों द्वारा किए जाने वाले संरक्षण का प्रतीक है। यहाँ जाने पर आपको केवल शिल्पकला ही नहीं बल्कि देशभक्ति का गहरा एहसास भी होता है। नेशनल वॉर मेमोरियल ये संदेश देता है कि बलिदान का सिलसिला केवल ब्रिटिश काल तक सीमित नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत के हर युग में हमारे जवानों ने अपनी जान देकर देश की रक्षा की है। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि पहले तक सभी लोग इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री और दूसरे गणमान्य लोग राष्ट्रीय पर्व पर नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, इंडिया गेट वीरता का प्रतीक है और यहीं पर भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लगाई गई है। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर किया था। ये पराक्रम दिवस के अवसर पर किया गया। ये दिन नेताजी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके कुछ महीनों बाद 8 सितंबर 2022 को इस होलोग्राम को हटाकर स्थायी काले ग्रेनाइट की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई। उसी दिन इसे औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किया गया। बता दें कि जिस कैनोपी के नीचे नेताजी की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहाँ इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व सम्राट जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी होती थी। ये मूर्ति 1968 तक यहाँ थी, फिर इसे यहाँ से हटा दिया गया। दोस्तों, कर्तव्य पथ के एक सिरे पर यानी रायसीना हिल पर आज भी शान से खड़ी है राष्ट्रपति भवन की भव्य इमारत। इसे कभी वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। ये भारत के सबसे भव्य और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसका निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के वायसराय यानी गवर्नर जनरल के आधिकारिक निवास के रूप में किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार के अवसर पर जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की, तब नई दिल्ली के लिए एक प्रशासनिक परिसर और वायसराय के निवास की योजना भी तैयार की गई। इस भव्य इमारत की रूपरेखा प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने तैयार की। उन्होंने इसकी वास्तुकला में पश्चिमी क्लासिकल शैली के साथ भारतीय तत्वों का भी सुंदर समावेश किया। वायसराय हाउस का निर्माण वर्ष 1912 में शुरू हुआ और लगभग 17 वर्ष बाद 1931 में पूरा हुआ। ये भवन लगभग 330 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 340 कमरे हैं, जिसमें दरबार हॉल, अशोक हॉल, राष्ट्रपति का निवास, अतिथि कक्ष और कार्यालय आदि शामिल हैं। भवन का केंद्रीय गुंबद भारतीय और रोमन वास्तुशैली का मिश्रण है और इसके निर्माण में लाल और क्रीम रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे स्थित है अमृत उद्यान। ये इसके सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है। इसे हर साल वसंत ऋतु में आम जनता के लिए खोला जाता है। भारत की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को ये भवन भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का निवास बना। जब 1950 में भारत गणराज्य बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने, तब इस भवन को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति भवन का नाम दिया गया। दोस्तों, अब जानते हैं उजड़े हुए गांव और लुटियंस दिल्ली की कहानी। जब 1911 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया, तो अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नई राजधानी के लिए जमीन तैयार करना। उस समय रायसीना हिल्स और उसके आसपास की पूरी जमीन पर कई पुराने गांव बसे हुए थे। इन गांवों के किसानों और निवासियों को विस्थापित करके उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई। इनमें प्रमुख गांव थे मालचा गांव, जहां आज मालचा मार्ग और आसपास का इलाका है। इसके अलावा कई और भी गांव थे, जिनमें अलीपुर और भोगल, रायसीना गांव, तुगलकपुर और पीड़ागढ़ी जैसे छोटे गांव भी थे। यहाँ पर इंद्रपथ भी था, जो इंद्रप्रस्थ के पुराने क्षेत्र में आता था। ब्रिटिशर्स का प्लान था कि नई राजधानी भारत की ताकत और उनकी सत्ता का प्रतीक बने। इसीलिए उन्होंने चौड़ी सीधी सड़कें, बड़े बड़े गोल चौराहे, बगीचे और यूरोपियन स्टाइल की सरकारी इमारतें बनाने की योजना तैयार की। यही कारण है कि नई दिल्ली को आज भी लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। गांव के लोग जो किसान और छोटे व्यापारी थे, उन्हें उनकी ज़मीन से हटाया गया और कई लोगों को पास के इलाकों में बसाया गया। आज भी मालचा गांव, गोल मार्केट, तुगलकाबाद जैसे इलाके अपनी जड़ों से इस इतिहास की गवाही देते हैं। दोस्तों, इंडिया गेट से जुड़ा एक रोचक तथ्य और भी है। वो है एक झील का किस्सा
जिसे बनाने की कभी यहाँ पर तैयारी की गई थी। जब सर एडविन लुटियंस और ब्रिटिश हुकूमत नई दिल्ली की राजधानी का नक्शा खींच रहे थे तो उनकी सोच सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं थी। वे चाहते थे कि ये राजधानी यूरोप के बड़े बड़े शहरों जैसी दिखाई दे, जहां न सिर्फ सत्ता के प्रति खड़े हों बल्कि लोगों को घूमने फिरने और मनोरंजन का भी अनुभव मिले। इसी सोच के तहत इंडिया गेट के सामने एक विशाल झील बनाने की योजना तैयार की गई थी। अंग्रेज़ों का सपना था इस झील में लोग बोटिंग कर सकें। राजपथ से आते हुए मेहमानों की नज़र सबसे पहले इंडिया गेट पर पड़े और उसके सामने चमकती पानी की लहरें राजधानी की खूबसूरती में चार चांद लगा दें। ये झील दिल्ली के लिए न सिर्फ एक लैंडमार्क बनती बल्कि उस दौर का सबसे बड़ा आकर्षण भी बन जाती। लेकिन सपनों की ये झील कभी हकीकत नहीं बन पाई। इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। पहली है दिल्ली की मिट्टी। दिल्ली की ज़मीन रेतीली और कठोर है, जिसमें पानी रोकना बेहद मुश्किल है। रिसाव की समस्या बड़ी है, इसीलिए झील कभी यहाँ पर लंबे समय तक नहीं टिक पाती। दूसरी समस्या है पानी की कमी। उस दौर में दिल्ली में पानी की भारी किल्लत थी। अंग्रेज़ों को ये चिंता सताने लगी कि झील बनाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा और कैसे इसे भरा रखा जाएगा। तीसरा है रखरखाव। बड़ी झील का रखरखाव करना आसान नहीं था। दिल्ली की गर्म जलवायु में पानी का सूखना और गंदगी का जमना एक बड़ी चुनौती थी। आखिरकार अंग्रेज़ों ने झील का विचार छोड़ दिया और उसकी जगह बाग बगीचे और हरे भरे लॉन बना दिए गए। ये बाग आज भी इंडिया गेट की पहचान है। दिन में परिवार यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और शाम को ठंडी हवाओं के बीच यहाँ टहलने वालों की भीड़ लगी रहती है। यानी झील का सपना अधूरा रहा, लेकिन उसकी जगह बने ये बाग दिल्ली की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए। अगर वो झील बन जाती तो शायद आज इंडिया गेट का नज़ारा और भी अलग होता। लेकिन कभी कभी अधूरे सपने ही किसी जगह को और भी रोचक बना देते हैं। दोस्तों, अब इंडिया गेट से जुड़ी हुई छोटी छोटी और दिलचस्प बातों को जान लेते हैं। इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। आज़ादी के बाद से यहाँ पिकनिक का ट्रेंड शुरू हुआ और ये ट्रेंड आज भी जारी है। 50-60 के दशक में यहाँ तांगे की सवारी करना शान का प्रतीक माना जाता था। रात की रोशनी में नहाया इंडिया गेट आज भी दिल्ली के सबसे बेहतरीन नज़ारों में गिना जाता है। कर्तव्य पथ। आइए अब जानते हैं दिल्ली की इस नई पहचान के बारे में। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच फैला हुआ राजपथ अब नए नाम कर्तव्य पथ से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में इसका उद्घाटन किया था। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं बल्कि राजधानी की धड़कन कहे जाने वाले इस रास्ते को एक नई सोच और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास भी है। कर्तव्य पथ पर अब वॉकिंग ट्रैक्स और चौड़े फुटपाथ बनाए गए हैं ताकि लोग आराम से टहल सकें, जॉगिंग कर सकें। पहले यहाँ सड़क किनारे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, लेकिन अब पार्किंग को व्यवस्थित कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ बैठने के लिए बेंच, साफ सुथरे लॉन और बड़े बड़े पेड़ों की छाया में ठहरने की जगह तैयार की गई है। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ अब पब्लिक टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क लगाए गए हैं। साथ ही छोटे छोटे स्टॉल्स के लिए अलग अलग जगहें तय की गई हैं ताकि यहाँ आने वाले लोग खाने पीने का मजा भी ले सकें, लेकिन भीड़ भाड़ और अव्यवस्था न फैले। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ अब सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि जनता के मिलने जुलने और घूमने फिरने की जगह बन चुका है। दोस्तों, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और कर्तव्य पथ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है, आइए इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। अगर आप इंडिया गेट या नेशनल वॉर मेमोरियल जाने का प्लान बना रहे हैं तो मेट्रो सबसे आसान और तेज़ साधन है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन येलो और वॉयलेट लाइन पर पड़ता है। ये इंडिया गेट का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से इंडिया गेट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। इसके अलावा कुछ और भी मेट्रो स्टेशन है, जैसे खान मार्केट मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन वॉयलेट लाइन पर है। इसके अलावा येलो लाइन पर बना लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से नज़दीक है। पर्यटक आमतौर पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो से जाते हैं और फिर इंडिया गेट तक की यात्रा पैदल ही करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप इंडिया गेट जाएं तो सिर्फ तस्वीरें ही न लें, उसकी दीवारों पर लिखे नाम भी पढ़ें। उन गाँवों की कल्पना भी करें जो यहाँ कभी बसे हुए थे। उस रेलगाड़ी की सीटी सुनने की कोशिश करें जो कभी यहाँ से गुजरा करती थी, और उस अधूरी झील को भी याद करें जो कभी यहाँ बनने वाली थी। इंडिया गेट सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि दिल्ली के बदलते इतिहास और भारत के शहीदों की अमरता का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, ट्रैवल जुनून की ये पेशकश यहीं तक। मिलते हैं अगली बार आपसे एक नए वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी तरह की राय रखते हैं तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार आपसे एक नए वीडियो में। घूमते रहिए और देखते रहिए ट्रैवल जुनून।